Good morning, everyone. Let's start another poem, Song of Myself. इसको लिखे हैं वाल्ट विटमन ने। वाल्ट विटमन वैसे पोइट्स में से एक थे जिनकी ख्याति मरने के बाद ज़्यादा बढ़ी। जीते जी तो उतना नहीं, लेकिन मरने के बाद इनकी ख्याति में ज़्यादा, जैसे जॉन कीट्स, ये सब कुछ ऐसे पोइट्स थे जो फटाफट से इनके बारे में कुछ जान लेते हैं फिर पोइम पे आते हैं। वाल्ट विटमन, इनका जन्म हुआ था 1819 और इनका डेथ हो गया था 1892 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता था। ये लोगों के कवि ऐसा माना जाता है कि ये लोगों के, जो आम जनता है उसके ऊपर में ज़्यादा कविताएं लिखते हैं। इस पर हैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब व्यक्तिगत। इनके पोएम में व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत थॉट्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। दैट द अमेरिका, ये अमेरिकन पोएट थे, याद रखिएगा, ये ब्रिटिश पोएट नहीं थे, ये अमेरिकन पोएट थे। He began working as a carpenter before his 12th birthday. 12 साल से पहले ही इन्होंने एज ए कारपेंटर आप सभी जानते हैं, बढ़ई, उसके तौर पे काम करना शुरू किया। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था उस दौरान उन्होंने नर्स के तौर पे भी वॉलंटियर किया। उन्होंने एडिटर के तौर पे काम किया है, टीचर के तौर पे काम किया है, प्रिंट वगैरह सब करने के सेक्टर में भी इन्होंने काम किया है। विटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, ये याद रखिएगा, ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो भी इसी पोएट्री के कलेक्शन से लिया गया है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। यानी इनके पोएम्स में राइम उतना ज़्यादा इनका पोएम जो है नहीं करता है, जैसा कि हम बाकी सारे कविताओं में देखते हैं। तो इसके कारण से थोड़ा इनको उतना ज़्यादा इन बिगिनिंग उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं भी मिला। विटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। सबसे पहली बार इन्होंने जब इसे पब्लिश किया था 1855 में, अपने खर्चे पे सब कुछ खुद इन्होंने किया था। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द, इनमें जो एक थीम था, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल भी उसका एक महत्व है, उसके ऊपर में उन्होंने जोर दिया था। लेकिन इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, लेकिन शुरुआत में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला रीडर्स से इनको। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। इस पोएम्स के कारण इनको अपने नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया था, एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन। ऑब्सीन क्या होता है? ऑब्सीन एक वर्ड है जिसका मतलब हुआ थोड़ा सा गंदा, अश्लील, इस तरह का। इन 1881, आफ्टर मैनी एडिशंस, लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत सारे संस्करण के बाद लीव्स ऑफ ग्रास जो है फाइनली, कोई एक पब्लिशिंग हाउस था जो बोला कि चलो भाई ठीक है, हम आपका पोएम को पब्लिश करेंगे अनसेंसर्ड, बिना किसी वर्ड को या बिना किसी चीज़ को सेंसर किए हुए, यानी कि छापे हुए जैसे तैसा इनके पोएम फाइनली पब्लिश्ड हुआ। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेयर एंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। ये बात फिर देखिए कि यूरोप में इनके पोएम्स को काफ़ी सराहा गया, अमेरिका में नहीं लेकिन यूरोप में। ये अमेरिकन पोएट थे, लिखे भी ज़्यादातर अमेरिका के ऊपर ही, लेकिन यूरोप में इनका पोएम ज़्यादा प्रचलित हुआ अमेरिका की अपेक्षा। बट बट वाल्ट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। उसके अपेक्षा अमेरिका में ये थोड़ा कम अप्रिसिएट किया गया इनके पोएम्स को। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। इनके डेथ के बाद फिर बहुत सारे क्रिटिक आए, उसके बाद फिर काफ़ी सालों बाद फिर इनका जो पोएम्स जब पढ़ाया गया, तब फिर जो है इनके पोएम्स को फिर इनको सराहा गया, इनको अप्रिसिएशन मिला। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, ज़्यादातर इनके पोएम का जो संकलन है वो इसी में है, लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में फिर पब्लिश हुआ था, एंड ड्रम टेप्स, उसके एक साल बाद ये पब्लिश हुआ था। ये था वाल्ट विटमैन के बारे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनको पीपल्स पोएट कहा जाएगा ना, लोगों के कवि थे ये, ठीक है। अब पोएम पे आते हैं, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सा पोएम है।
पोयम है सॉन्ग ऑफ, पोयम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में गीत। दूसरों से क्या लेना देना, हम अपने अपना बात बताता हूँ, अपना गीत सुनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है, ध्यान दीजिए। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। क्या कह रहे हैं ये? हम जब पोएट का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बताए थे कि उसमें लिखा भी हुआ था, यहाँ देखिए एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं। Perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced, ठीक है, ये जो इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, तो इनके पोएम्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा, सेल्फ, अपना व्यक्तिगत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना बात बता रहा हूँ, अपना गीत गा रहा हूँ मेरे। और ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये काफ़ी बड़ा पोएम है, आप लोगों को पूरा पोएम नहीं पढ़ना है, आपकी किताब में पूरा नहीं दिया है, उस कविता का कुछ हिस्सा बस इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उतना ही आप लोगों के सिलेबस में है, उतना ही अभी फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद को मनाता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं अपना गीत गाता हूँ, मैं खुद में मग्न हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम, जो मैं अभी मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, मतलब हम जिस एटम से बने हैं उसी से तुम भी बने हो, वो भी उतना ही अच्छा है जितना तुम्हारे, तुम भी जिस मिट्टी से बने हो उसी मिट्टी से हम भी बने हैं, जिस मिट्टी से आ, तुम बने हो उसी से हम भी, उस एक ही मिट्टी के हम सब बने हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, यहाँ पे इसका मतलब हुआ भटकना, टहलना, घूमना, ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, मग्न हूँ, खुद में घूम रहा हूँ। इनवाइट माई सोल, हमको किसी दूसरे व्यक्ति का, कंपनी का जरूरत नहीं है। आई इनवाइट माई सोल, मैं अपनी आत्मा के साथ, मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, आराम से मैं घूम रहा हूँ, झुक रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर, स्पीयर जो है, स्पीयर का मतलब होता है भाला, ठीक है, आप सभी देखे होंगे, है ना, इस तरह का जैसे कुछ है, इसके ऊपर में ऐसे तीर जैसा ही होता है, लेकिन ये कुछ इस तरह का होता है ना, वो अ, छोटा भीम में सैनिक लोग जो रहते हैं उनके हाथ में कुछ ऐसा ही रहता है ना। तो स्पीयर मीन्स होता है भाला। तो आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। गर्मियों में क्या होता है कि जब घास है वो कुछ नुकीले जैसे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और जब बड़े घास रहते हैं तो उनका जो पॉइंट होता है घास का ऊपर वाला टिप, वो थोड़ा नुकीला हो जाता है, उसको वो स्पीयर बोल रहा है, ठीक है। तो वो रहे कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने खुद के साथ, अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ मैं घूम रहा हूँ, झुक रहा हूँ, बैठ रहा हूँ आराम से। ऑब्जर्विंग द स्पीयर ऑफ समर्स ग्रास, वो जो घास है मैं उसके देख रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वैसे इनकी पोएम, पोइट्री का जो कलेक्शन था उसका भी लीव्स ऑफ ग्रास नाम था, तो आप समझ सकते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, मेरा जो जीव है, मेरा जो रक्त है, खून है, उसका हर एक कतरा वो इसी मिट्टी, इसी हवा से तो बना है। हम तो कोई एलियन नहीं है, हम भी यहीं के हैं। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, मैं भी यहीं पे जन्म हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स का भी यहीं जन्म हुआ है, हम सभी यहीं के तो हैं, ये इसी मिट्टी, इसी हवा से हम सभी तो बने हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, उनके भी पेरेंट्स यहीं के हैं, यहीं पे जन्मे, यहीं पे बड़े हुए। आई अब नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, मेरा हेल्थ भी अच्छा है, मैं 37 साल का हो चुका हूँ, और एक शुरुआत है मेरे ये जीवन का, खुद को सेलिब्रेट करने का, है ना। ये कह रहे हैं ना कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो ये अभी मैंने शुरुआत किया है खुद का, खुद का गीत गाने का, खुद को सेलिब्रेट करने का, खुद पे फोकस करने का, है ना। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं ये आशा करता हूँ, मैं ऐसा पूरा कोशिश भी करूंगा कि जब तक मेरा मृत्यु नहीं हो तब तक मैं मरूं नहीं, तब तक मैं रुकूं नहीं, मैं जीऊं, खुल के जीऊं, क्योंकि एज अ इंडिविजुअल ये मेरा राइट है कि मैं अपना जीवन को खुल के जीऊं,
है ना? मैं अच्छे हेल्थ में रहूँ और वो काम कर सकूँ जिससे मैं और मेरा आत्मा तृप्त रहे। अब थोड़ा-सा इंडिविजुअलिज़्म से थोड़ा-सा आगे बढ़ के पोएट आगे के स्टेंजर्स में कहते हैं, देखिए क्या, क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेयंस, ठीक है? रिटायरिंग बैक अ व्हाइल sufficed at what they are but never forgotten। ठीक है, क्या यहाँ पे क्रीड्स का मतलब हुआ अलग अलग धर्म संप्रदाय से, ठीक है, रिलीजियस जो बिलीफ होता है उससे। स्कूल का मतलब यहाँ पे थॉट प्रोसेसिंग उसका, यहाँ एंड एवेंस। तो कह रहे हैं कि जब भी मैं रुकता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो ये जो धर्म संप्रदाय है ये सब, ये इसका जो भावनाएं है ये इतना ज़्यादा, इसको मैं भूलना भी चाहता हूँ, मैं इसके बारे में सोचना रुकना भी चाहता हूँ, तो भी ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि दे केम, द थॉट ऑफ इट जस्ट कम बैक टू मी ऑल द टाइम एंड इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, इसको भूला भी नहीं जा सकता है। अब किसी को कुछ ऐसा भावनाओं को भी आहत ना हो, वो बोल रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं सच सही और गलत दोनों में मानता हूँ, मेरे भी अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। ये पोएट कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं, हम इंडिविजुअल हैं, तो अब ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरा सही है, जो हम कर रहे हैं वो, मेरे भी अंदर कुछ बुराइयां हो सकती हैं, आपके भी अंदर हो सकती हैं, अच्छाइयाँ भी हैं कई सारे, तो कुछ बुराइयां भी हैं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़ार्ड, अब मेरे पास ये परमिशन है, मेरे पास ये राइट है कि हम, हैज़ार्ड मतलब डेंजर, किसी भी खतरे के बारे में, खतरा ऐसा नहीं कि सिर्फ परमाणु खतरे का बात किया जा रहा है यहाँ पे, हैज़ार्ड किसी भी खतरे के बारे जो हम मानते हैं कि ये किसी भी प्रकार का खतरा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? इस पे हमको कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इसके साथ हम बिना किसी चेक के ओरिजिनल एनर्जी के साथ पूरे उत्साह के साथ अच्छे से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा बात है कि लोग ये कह रहे हैं कभी कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं संप्रदाय के नाम पे, अरे सब तो इसी मिट्टी से बना है, हम भी तुम भी सेम एटम से हम बने हैं, तुम बनो हो, फिर क्यों हर बात पे, हर अलग अलग क्रीड के नाम पे अलग अलग सोच है, तो वो लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों करना, ठीक है? खुद को इम्प्रूव करते रहना है, चलते रहना है और सभी को खुश रहना है, और जहाँ पे नीड हो एक दूसरे का साथ देना है और आगे बढ़ते जाना है। दिस इज वॉट द पोएम वॉज अबाउट, ठीक है? एक बार इस पोएम को हम लोग, I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I, now 37 years old, in perfect health begin, hoping to cease not till death. Creeds and school in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad. I permit to speak at every hazard. Nature without check with original energy. All the best for your exams. Good luck.